अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1। बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपया 160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य रुपया 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आइए हल करें। मान लेते हैं 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपया और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया। तो लिखा जा सकता है, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपया। इसी तरह 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये। अब प्रथम शर्त के अनुसार 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपया 160 था। तो 2 किलोग्राम सेब यानी 2x, 1 किलोग्राम अंगूर यानी y, 2x धन y बराबर 160। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य का कुल योग 160 रुपया था। यह हमारी समीकरण 1 के रूप में आ गई है। अब हम प्रश्न की द्वितीय शर्त के अनुसार 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो 4 किलोग्राम सेब यानी 4x रुपये धन 2 किलोग्राम अंगूर यानी 2y रुपये। 4x धन 2y का टोटल 300 रुपये। इस तरह से हमारी समीकरण संख्या 2 प्राप्त हो गई है। अब हम समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण 1 से हम y का मान x के पदों में लिख लेते हैं। इस तरह y बराबर 160 ऋण 2x, और यहाँ हम यदि x बराबर 50 ले लें तो हमें y बराबर 160 ऋण 2 गुणा 50 यानी y बराबर 160 ऋण 100 या y बराबर 60। x और y के इन मानों के लिए हम एक तालिका बना लेते हैं। x बराबर 50 लेने पर हमें y बराबर 60 मिला। इसे हम तालिका में अंकित कर लेते हैं। पुनः यदि हम x का मान 60 लें तो समीकरण के अनुसार y बराबर 160 ऋण 2 गुणा 60 हो जाता है, या हम इसे y बराबर 160 ऋण 120, y बराबर 40 हमें प्राप्त हो जाता है। तो तालिका में x बराबर 60 तो y बराबर 40 को भी हम अंकित कर लेते हैं। एक बार पुनः यदि हम x का मान 70 ले लें तो समीकरण के अनुसार y बराबर 160 ऋण 2 गुणा 70 या y बराबर 160 ऋण 140 या y बराबर 20। x बराबर 70 लेने पर y का मान हमें 20 प्राप्त होता है। इसे भी हम तालिका में अंकित कर लेते हैं। इस तरह से समीकरण 1 के लिए
हमें x और y के विभिन्न मानों की तालिका प्राप्त हो गई है। अब हम समीकरण 2 को लेंगे। समीकरण 2 के लिए भी तालिका तैयार करेंगे। समीकरण 2 से y का मान x के पदों में लिख लेते हैं। तो लिखा जा सकता है 2y बराबर 300-4x। यहाँ हमने x वाले पद को दाएं पक्ष में पक्षांतरित कर दिया है। आगे हम लिख सकते हैं y बराबर 150-2x। अब x बराबर 70 यदि हम ले लें तो y बराबर लिखा जा सकता है 150-2 गुणा 70, या y बराबर 150-140, या y बराबर 10। x बराबर 70 लेने पर हमें y का मान 10 प्राप्त हुआ है। तो तालिका में हम x के स्थान पर 70 और y के स्थान पर 10 लिख लेते हैं। पुनः एक बार, यदि x बराबर 80 ले लें तो समीकरण y बराबर 150-2 गुणा 80, या y बराबर 150-160, या y बराबर -10। तो x बराबर 80 लेने पर y का मान हमें -10 के रूप में प्राप्त हुआ है। तो तालिका में x के स्थान पर 80 और y के स्थान पर -10। एक बार फिर से, यदि हम x बराबर 75 ले लें तो y बराबर 150-2 गुणा 75, या y बराबर 150-150, या y बराबर 0। तो x बराबर 75 लेने पर y का मान 0 मिला है। तालिका में x के स्थान पर 75, y के स्थान पर 0। अब आइए इन दोनों तालिकाओं से प्राप्त x और y के मान को हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। सबसे पहले पहली तालिका से, जो कि समीकरण 1 के लिए है, x 50 मात्रक और y 60 मात्रक। तो x अक्ष पर हमने 50 मात्रक से ऊपर और y अक्ष पर हमने 60 मात्रक से दाएं रेखाएं खींची। इस तरह से हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिला है 50, 60। अब हम दूसरे हल यानी 60, 40 x अक्ष पर 60 मात्रक से ऊपर और y अक्ष पर 40 मात्रक से दाएं रेखा खींचते हैं। इस तरह से हमें प्रतिच्छेद बिंदु 60, 40 भी प्राप्त हो चुका है। अगला 70, 20 x अक्ष पर 70 मात्रक से ऊपर और y अक्ष पर 20 मात्रक से दाएं रेखा खींचने पर हमें 70, 20 बिंदु भी प्राप्त हो चुका है। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचेंगे। अब इसी तरह समीकरण 2 के लिए x अक्ष पर 70 मात्रक और y अक्ष पर 10 मात्रक से दाएं प्रतिच्छेद बिंदु हमें मिला है 70, 10 के रूप में। दूसरा बिंदु 80, -10। तो x अक्ष पर 80 मात्रक से नीचे और y अक्ष पर -10 मात्रक से दाएं प्रतिच्छेद बिंदु हमें मिला है 80, -10। अगला बिंदु 75, 0 x अक्ष पर 75 मात्रक
और y अक्ष पर 0 मात्रक तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। तो पहला ग्राफ समीकरण 2x धन y बराबर 160 के लिए, और इसी तरह दूसरा ग्राफ समीकरण 4x धन 2y बराबर 300 के लिए है।